साधना को और रेखा को। और मैं लास्ट ईयर रिटायर हुई थी, ये लोग अब हुए। एवीएन का अब ये सिलसिला है 2028-29 तक कि तू चल मैं आता हूँ। एक के बाद एक हर साल 2-3 लोग हम निकलते जाएंगे और नए लोग आते रहेंगे उस खाली स्थान को भरने के लिए, और बहुत ऊंचाइयों तक एवीएन जाएगा। रिटायरमेंट एक ऐसा पल है कि जिसमें थोड़ा दुख तो होता है कि अब हमारे पास करने के लिए क्या है, लेकिन मैं समझती हूँ और 1 साल के अनुभव में मैंने ये एंजॉय किया है कि रिटायरमेंट कभी भी ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ खत्म हो गई, बल्कि आप पहले से भी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। आप इतना एंजॉय करते हैं, अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, आप बिल्कुल फ्री होकर कहीं पर भी घूमने जाते हैं और बहुत अच्छा आपको लगता है। तो इसीलिए रिटायरमेंट एक सेलिब्रेशन है। मैंने मैसेज भी किया था कि सेलिब्रेट जो है विदाउट एनी टेंशन ऑल द थिंग्स एंजॉय। तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर रिटायरमेंट। इसके लिए मैं एक पोएम पढ़ना चाहूँगी। साधना, तुम आओगी तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। मैं आज की खड़ी हो जाती आ जाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। खड़ी हो जाती हूँ। मैं तो चाह रही थी कि जो है 31 को पहुंचूं, लेकिन बाई द वे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी कि मैंने सोचा था 1 को जब तुम्हारी रिटायरमेंट पार्टी होगी तो कोई मुझे कहे या ना कहे मैं जरूर जाऊंगी। कभी एक क्षण बेकार नहीं जीवन में, अब रिटायरमेंट में खाली बैठने का मजा कुछ और ही है। ना जागने का झंझट, ना सोने की जल्दी, रखकर अलार्म को टांड पर अब सोने का मजा ही कुछ और है। शरीर को एक्सरसाइज करके फिट करने की लगती थी जरूरत, अब आराम फरमाने का मजा कुछ और है। हमेशा सिक लीव, पेड लीव में ही जिए, और कभी कभी लीव ना होने के कारण जबरदस्ती स्कूल भी गए और छुट्टी को तरसते रहे अपनों को साथ लेने को। अब जब अकेले हैं और सब बिजी हैं तो मुक्ति से जीने का मजा ही कुछ और है। हमेशा यस सर, यस सर, यस मैम कहने की आदत थी। अपने मन की बात हम कभी ना कह सके, कभी अब अपनी बात खुल के कहने का मजा ही कुछ और है। कभी ट्रांसफ़र के डर से, कभी शराफत की वजह से, तो कभी सीनियर के कारण, माहौल के कारण हम जो कुछ न कह सके वो बात कहने की आज आज़ादी ही कुछ और है। बीते हुए साल वापस तो नहीं मिलेंगे, कभी छूटे हुए अपने साथ तो नहीं मिलेंगे, लेकिन अब रिटायरमेंट में मुस्काने का मज़ा ही कुछ और है। डेडिकेटेड टू साधना और अर्पण। थैंक यू।